यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रास्तों के दमन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आपका स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर। हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 जिसमें कि एक सिलेबस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चाहे आप प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर आप उच्च माध्यमिक हैं, सभी के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन, है ना, प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ साथ में आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो रेगुलर रूप से हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं बिता रहे दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन, दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन है क्या, तो ध्यान रखिएगा, हिंसक साधनों गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते थे। यानी इसी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए कई क्रांतिकारियों संगठन की स्थापना की गई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि अंग्रेजों को किसी भी तरह से डरा धमका करके भारत से बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ही क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी उस समय 1901 1902 के आसपास में। इस क्रांतिकारी कौन कौन सी क्रांतिकारी का संगठन किसके किसके द्वारा किया गया और इस क्रांतिकारी संगठन का क्या क्या परिणाम रहा, उन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। तो क्रांतिकारी आप लोग समझ ही गए क्रांतिकारी है क्या, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से कई अलग अलग संगठन क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया था। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें क्रांतिकारी गठन, है ना दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्रांतिकारी गठन के बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन, तो रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा रॉलेट एक्ट, और ये रॉलेट एक्ट का गठन हुआ था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। रॉलेट समिति का गठन हुआ था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और ये गठन हुआ था 1917 में। तो ध्यान रखिएगा रॉलेट समिति का गठन हुआ था 1917 ईस्वी में। और इस रॉलेट समिति ने अपना जो प्रतिवेदन, यानी कि इस समिति का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था अंग्रेजों को, वो कब प्रस्तुत किया था, तो 1919 में। और इस प्रतिवेदन में कहा कि भारत में संगठित क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत हो चुकी है। प्रतिवेदन में क्या कहा, प्रतिवेदन में कहा भारत में क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रतिवेदन में इन्होंने कहा कि भारत में संगठित रूप से क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत महाराष्ट्र में हो चुकी है। ये बात प्रतिवेदन में कहा। साथ साथ में कहा इन क्रांतिकारी संगठन से निपटने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। साथ में क्या कहा कि इस प्रकार के जो क्रांतिकारी संगठन बन रहे हैं, इस क्रांतिकारी संगठन से निपटने के लिए एक बहुत सख्त कानून की आवश्यकता है। इसी के फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसका हम लोग नाम जानते हैं रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट का इसी के द्वारा नाम से, इसी के माध्यम से बनाया गया। तो इसी के विरोध में इस क्रांतिकारी संगठन को अपने काबू में रखने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। इसी रॉलेट एक्ट का अन्य नाम भी है द अनक्रिटिकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट का गठन 1917 ईस्वी में ही किया गया था, लेकिन भारत में जो आया ये रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, जब सिडनी रॉलेट के द्वारा इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसके बाद इस प्रतिवेदन के हिसाब से 1919 में भारत में ये रॉलेट एक्ट आया। ये रॉलेट एक्ट आने के बाद ही भारत में और ज्यादा क्रांतिकारी मजबूत हुआ। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट का ही एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, काला कानून। इसी रॉलेट एक्ट का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, नो अपील नो दलील नो वकील का कानून। इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से बिना कोई अपराध किए पकड़ के जेल के अंदर बंद करने का आदेश था। इसी को क्या कहा जाता है, काला कानून। और हुआ यही
कि इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से दो क्रांतिकारी नेता, एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरा सत्यपाल, दोनों को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर में जलियांवाला बाग शहर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और वहीं से शुरुआत होता है क्रांतिकारी आंदोलन की। अगर क्रांतिकारी आंदोलन की हम लोग बात करें, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरणों में दिखता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कितने चरणों में दिखता है? दो चरणों में। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में दो क्रांतिकारी जो आंदोलन दिखता है, पहले चरण की शुरुआत होती है, माना जाता है 1896 से 1896-97 से 1914 ईस्वी, ये प्रथम चरण के अंदर है। और प्रथम चरण में जितने भी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है उसमें बेहतर तालमेल नहीं होने के वजह से ये असफल हो जाती है। और भारत के अंदर 1896-97 में पहला जो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है वो महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र में व्यायामशाला के नाम से होता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला क्रांतिकारी संगठन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्यायाम मंडल। भारत में पहला क्रांतिकारी जो संगठन बनाई गई थी व्यायाम मंडल, और ये व्यायाम मंडल पूना में बनाया गया था और चापेकर बंधुओं के सहयोग से भारत के अंदर पहला क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। कब? 1896-97 में। और ये चलता कब तक है? 1914 ईस्वी तक पहले चरण के क्रांतिकारी संगठन का अवधि है, 1896-97 से लेके 1914 ईस्वी तक। दूसरे चरण की बात करें हम लोग तो दूसरे चरण से आगे बढ़ेंगे तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत होती है तब से कई और संगठन का भी गठन होता है और ये संगठन माना जाता है कि ये संगठन सफल हुआ और इस रूप में सफल हुआ क्योंकि इसमें जितने भी व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों में एक साथ एक ही आवाज निकलता था, जिसके कारण इसकी दूसरा चरण का जो क्रांतिकारी संगठन था वो उसमें तालमेल होने की वजह से ये प्रेरित था, तालमेल था, जिसके कारण कि ये सफल हुआ। और दूसरे चरण का जो संगठन था प्रेरित था वो बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित था, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरे चरण का जो क्रांतिकारी संगठन था वो बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित था और बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था, 1917 ईस्वी के अंदर में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं भारत में पहला स्थापित क्रांतिकारी संगठन। भारत में स्थापित पहला क्रांतिकारी संगठन, तो इस संगठन का नाम है व्यायाम मंडल। भारत में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन का क्या नाम है? व्यायाम मंडल। और ये व्यायाम मंडल, इसका गठन कहाँ पर हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में भी पूना के अंदर। भारत में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन का नाम है व्यायाम मंडल। कहाँ पर इसका गठन किया गया था? पूना में। और इनके ये जो गठन किया गया था व्यायाम मंडल का, किसके द्वारा किया गया था ये भी नाम ध्यान रखिएगा। इसमें तीन व्यक्तियों का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो है दामोदर हरि चापेकर, उसके साथ याद रखिएगा बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इन तीनों ने मिलकर पूना में 1896-97 में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करती है जिसका नाम है व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल, आगे बात करें 1896-97 में पुणे के अंदर में बहुत ज्यादा एक बीमारी फैला था जिसका नाम है प्लेग। बहुत बड़ा ये अपना तहलका मचा के रखा था प्लेग बीमारी। और इसी प्लेग से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम है रैंड। तो इस प्लेग बीमारी से निपटने के लिए, यहाँ पर लोगों को सुविधा दिलाने के लिए, उनके इलाज के लिए, दवाई दिलाने के लिए, इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कमिश्नर बनाए थे जिनका नाम है रैंड। ये रैंड जो थे प्लेग कमिश्नर थे और इनको रैंड को यहाँ पर अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था ताकि लोगों की सेवा कर सके, उनकी जरूरत की सामानों को उपलब्ध करा सके। लेकिन रैंड ने क्या किया? इसके जस्ट विपरीत काम किया। इस रैंड ने प्लेग के नाम पर जनता के साथ अत्याचार किया, इनके कारण अत्याचार किया, लोगों को डराया धमकाया और बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के अत्याचार किए। ये अत्याचार चापेकर बंधुओं ने रहा नहीं गया। चापेकर बंधुओं ने इस जो रैंड है, इस रैंड पे बहुत ज्यादा अत्याचार होने के कारण इस रैंड को इस चापेकर बंधुओं ने गोली मार दिया। ध्यान रखिएगा, रैंड पर गोली किसने चलाया था? इसी चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर इस रैंड की हत्या किया था। साथ साथ में रैंड के एक सुरक्षा गार्ड भी थे और सुरक्षा गार्ड का नाम था एरियस्ट।
और इस एरेस्ट को भी गोली उन्होंने मारा था, ध्यान रखिएगा। तो चापेकर बंधुओं ने रैंड के साथ में एरेस्ट को गोली मारकर हत्या किया, इसलिए हत्या किया क्योंकि इन्होंने इस समय जो प्लेग यहाँ पर बीमारी फैला था, इस प्लेग के नाम पर जनता के साथ में अत्याचार करता था, जबकि जनता की यहाँ पर सेवा करने के लिए रैंड को भेजा गया था। जस्ट इसके विपरीत में काम कर रहा था। इसी के विरोध में चापेकर बंधुओं ने रैंड के साथ में एरेस्ट को भी गोली मार दिया। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सवाल आपसे बनेगा, ये जो रैंड हत्याकांड हुआ यानी प्लेग कमिश्नर रैंड हत्याकांड, यह भारत में होने वाला प्रथम क्रांतिकारी हत्याकांड है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में होने वाला प्रथम क्रांतिकारी हत्याकांड कौन सा है? रैंड हत्याकांड। और इस रैंड की हत्या किसने किया था? यही चापेकर बंधुओं ने किया था। तो इस तरह से ये भारत में होने वाला प्रथम क्रांतिकारी हत्याकांड है और भारत में संगठित रूप से पहला क्रांतिकारी संगठन है व्यायाम मंडल। इसी व्यायाम मंडल के सदस्य और संस्थापक भी थे दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इन्हीं तीनों ने मिलकर इस रैंड को, जो प्लेग कमिश्नर के रूप में बना के भेजे गए थे, इनकी हत्या किया था। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा संगठन, और ये दूसरा संगठन मित्र मेला है। मित्र मेला संगठन का भी स्थापना जो किया गया था, ये भी पूना के अंदर ही किया गया था, याद रखिएगा। मित्र मेला संगठन की स्थापना 1899 में नासिक के अंदर किया गया था, याद रखिएगा। मित्र मेला संगठन का स्थापना 1899 में कहां पर किया गया था? नासिक में। और मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत संगठन रखा गया। कब? 1899 से लेके 1904 ईस्वी तक इन्होंने मित्र मेला के नाम से काम किया। इस संगठन ने 1904 ईस्वी में मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत संगठन कर दिया, याद रखिएगा। अभिनव भारत संगठन, ये अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में नासिक के अंदर ही किया जाता है। किसके द्वारा? सावरकर बंधुओं के द्वारा, याद रखिएगा। अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1904 में नासिक के अंदर सावरकर बंधुओं के द्वारा। एक सवाल और याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिनव भारत संगठन का प्रतीक चिन्ह क्या बनाया गया था? अभिनव भारत संगठन का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था वो कृति स्तंभ है। अभिनव भारत संगठन का प्रतीक चिन्ह क्या था? कृति स्तंभ। आपको पीछे से भी पूछा जा सकता है, बताइए कृति स्तंभ किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह था? तो आप आंसर कर सकते हैं अभिनव भारत संगठन। अभिनव भारत संगठन की स्थापना कब होती है? 1904 में। कहां पर होती है? तो नासिक के अंदर। किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? ये भी याद रखिएगा, सावरकर बंधु के द्वारा। और इस सावरकर बंधुओं में दो व्यक्ति प्रमुख थे, एक तो बीडी सावरकर थे, दूसरा जीडी सावरकर थे। दोनों याद रखिएगा, बीडी सावरकर और जीडी सावरकर, ये दोनों ने मिलकर ही मित्र मेला जो संगठन था, इसी मित्र मेला का संगठन का नाम बदल के कर दिया अभिनव भारत संगठन। कब? 1904 में। कहां पर? नासिक के अंदर। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों बीडी सावरकर को। तो बीडी सावरकर की बात करें तो बीडी सावरकर की बात करते हैं तो बीडी सावरकर 1906 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। बीडी सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन कब गए थे? तो 1906 में। और जिस हॉस्टल में रहे थे, इस हॉस्टल का नाम था इंडिया हाउस, याद रखिएगा। लंदन में जिस हॉस्टल में रहे थे, इसको कहा जाता है इंडिया हाउस। और इस इंडिया हाउस का जो गठन निर्माण किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा, याद रखिएगा। इंडिया हाउस, लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसी इंडिया हाउस को, लंदन में जो ये इंडिया हाउस है, इस इंडिया हाउस को लंदन में क्रांतिकारियों का अड्डा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लंदन में क्रांतिकारियों का अड्डा किसे कहा जाता है? तो इंडिया हाउस को। इस इंडिया हाउस का स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और यहाँ भारत के जितने भी लोग जाते थे, जितने भी क्रांतिकारी लोग जाते थे या फिर जो पढ़ाई करने के लिए जाते थे, इसी हॉस्टल में रहते थे, इंडिया हाउस में। आगे बात करें, विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर तो चले गए लंदन पढ़ने, कानून की पढ़ाई करने के लिए। और इधर जीडी सावरकर रहे। जीडी सावरकर ने ये इसको संभाल रहा था अभिनव भारत संगठन को। इसी क्रम में जीडी सावरकर ने एक पत्रिका निकालता है और ये पत्रिका में अंग्रेजों के बारे में कुछ ऐसा लिखता है जो उनको पसंद नहीं आता है।
इन कारण से जीडी सावरकर के ऊपर में एक मुकदमा चलाया जाता है और इस मुकदमे में इनको काला पानी की सजा दी गई थी। तो याद रखिएगा, जीडी सावरकर ने कविता लिखा और ये कविताएं जो लिखी थी ये सरकार के विरोध में लिखा था, इसलिए जीडी सावरकर को मुकदमा चलाया जाता है जीडी सावरकर के ऊपर में और मुकदमा चलाकर इनको काला पानी की सजा दी जाती है। और ये जो सजा दिया गया था, ये सजा नासिक के जिला जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, याद रखिएगा। ये सजा किसने दिया था? तो नासिक के जिला जज थे जिसका नाम था जैक्सन। याद रख लीजिएगा, जीडी सावरकर को काला पानी की सजा दिलाने वाले डिस्ट्रिक्ट जज का क्या नाम था? जैक्सन। इसी जैक्सन ने जीडी सावरकर को काला पानी की सजा दिलवाई थी। और इधर जो है ध्यान रखिएगा, बीडी सावरकर के अलावे जीडी सावरकर को जैसे काला पानी की सजा दी जाती है, उसके बाद वही अभिनव भारत संगठन के कुछ सदस्य थे जिसका नाम है अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल गर्वे और विनायक देशपांडे। इन्हीं तीनों ने मिलकर जिला जज जो थे जैक्सन, इसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। क्यों किया? इसलिए किया कि जीडी सावरकर को इन्होंने ही काला पानी की सजा दिया था। इसी के विरोध में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल गर्वे और विनायक देशपांडे ने जैक्सन की गोली मारकर हत्या किया था। और ये हत्या कब किया था ये भी ध्यान रखिएगा, 1909 में। और इसी घटना को कहा जाता है नासिक षड्यंत्र केस। इस घटना को क्या कहा जाता है? नासिक षड्यंत्र केस। और ये नासिक षड्यंत्र केस में एक नाम आया विनायक दामोदर सावरकर का भी। विनायक दामोदर सावरकर का नाम इस रूप में आया, विनायक दामोदर सावरकर जब लंदन गए तो उन्होंने वहां से इन सभी क्रांतिकारियों के लिए एक पिस्टल भेजा था और इसी पिस्टल के माध्यम से जैक्सन की हत्या किया गया था। और उसी पिस्टल के द्वारा ही बीडी सावरकर की गिरफ्तारी होती है। कहां से? लंदन से। और गिरफ्तार करके लंदन से उनको भारत लाया जाता है और भारत में इनको काला पानी की सजा दी जाती है। किस षड्यंत्र केस के अंदर? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, नासिक षड्यंत्र केस के अंदर ही विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा दी जाती है। इस तरह से तो हम लोगों ने पढ़े ये महाराष्ट्र के कुछ क्रांतिकारी संगठन। अब हम लोग देख लेते हैं बंगाल के क्रांतिकारी संगठन। तो बंगाल के क्रांतिकारी संगठन में सबसे पहला नाम आता है अनुशीलन समिति। दोस्तों याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? अनुशीलन समिति। बंगाल का ये प्रथम क्रांतिकारी संगठन हुआ। और अनुशीलन समिति की बात करें तो इसका गठन 1903 ईस्वी में हुआ है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? 1903 में। पी.एन. मित्र, सतीश चंद्र बोस और पुलिन दास, इन तीनों के माध्यम से अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। पी.एन. मित्र, सतीश चंद्र बोस और पुलिन दास के द्वारा 1903 में बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जाती है जिसका नाम है अनुशीलन समिति। और इस अनुशीलन समिति का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला जाता है ढाका में। कहां पर खोला जाता है? ढाका में। किनके नेतृत्व में? तो ये भी ध्यान रखिएगा, मलिन दास के नेतृत्व में। अनुशीलन समिति का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला गया था? ढाका में। किसकी अध्यक्षता में? तो मलिन दास की अध्यक्षता में। दोस्तों इस क्रम में पुलिन दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती संपन्न हुई थी 1908 में। और ये बर्रा डकैती जो था, ये डकैती भारत में होने वाला पहला डकैती था। यानी इन क्रांतिकारियों लोगों को चाहिए था अस्त्र शस्त्र, जो कि इनके पास नहीं था। इन्हीं अस्त्र शस्त्र की उपलब्धता के लिए पुलिन दास के पास कोई और विकल्प नहीं था इन विकल्पों के अलावे, इसलिए इन्होंने इसके नेतृत्व में बर्रा डकैती किया। कब? 1908 में। तो इस तरह से भारत में होने वाला पहला डकैती कौन सा? बर्रा डकैती कब होता है? 1908 में। आगे बात करते हैं अनुशीलन समिति में शामिल सदस्य कौन कौन से थे। अनुशीलन समिति में सदस्य के रूप में वरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सिस्टर निवेदिता की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। ये सभी लोग जो थे अनुशीलन समिति के अति सक्रिय सदस्य थे। और आगे बात करते हैं युगांतर समाचार पत्र के। युगांतर एक समाचार पत्र है दोस्तों, ये बंगाल में छपता था युगांतर। और इस युगांतर समाचार पत्र के पहले जो प्रकाशन संपादक थे वो भूपेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है, युगांतर समाचार पत्र के पहले संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। इस भूपेंद्र नाथ दत्त ने भी
एक कविताएं लिखी थी और उस कविता देशद्रोह घोषित गया था। और इस देशद्रोह घोषित करने के बाद इस भूपेंद्र नाथ दत्त को हाँ 1 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके उपरांत भूपेंद्र नाथ दत्त के स्थान पर युगांतर समाचार पत्र के दूसरे संपादक जो बने वो बने वरिंद्र घोष। याद रखिएगा, युगांतर समाचार पत्र के दूसरे संपादक कौन थे? वरिंद्र घोष। इसके अलावा वरिंद्र घोष ने और कई पुस्तकें का रचना की, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है भवानी मंदिर। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, भवानी मंदिर पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो वरिंद्र घोष के द्वारा। ये वरिंद्र घोष के द्वारा भवानी मंदिर जो पुस्तक लिखा गया है आनंद मठ से प्रेरित है। ये भी एग्जाम में देखने के लिए मिला है। भवानी मंदिर पुस्तक के किस पर प्रेरित है? तो आनंद मठ से प्रेरित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कौन सी पुस्तक है? मुक्ति कौन पाते, मुक्ति कौन पाथे, इसके भी रचना वरिंद्र कुमार घोष ने किया है। मुक्ति कौन पाथे में क्या लिखा गया? भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया है कि अस्त्र शस्त्र प्रदान कीजिए, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन के लिए, क्रांतिकारियों के लिए जरूरी था अस्त्र शस्त्र। और ये अस्त्र शस्त्र किससे मांगा जा रहा है? तो भारत के अंदर जितने भी सिपाही अंग्रेजी सेना में थे उन सैनिकों को बोला जा रहा है कि आप अस्त्र शस्त्र प्रदान कीजिए। किस पुस्तक के अंदर? मुक्ति कौन पाथे के अंदर। और ये पुस्तक किसके द्वारा रचना की गई है? वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। और इसके अलावा एक पुस्तक और लिखा गया था वर्तमान रणनीति। ये वर्तमान रणनीति में क्या लिखा गया था? तो आने वाले पीढ़ी को अनुशासन में रहने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से वरिंद्र कुमार घोष के प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन है? भवानी मंदिर, मुक्ति कौन पाथे और वर्तमान रणनीति। तो दोस्तों हम लोगों ने आज इस वीडियो के अंदर भारत में हुए कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन के बारे में पढ़े और कौन से क्रांतिकारी संगठन किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित था उसके बारे में भी पढ़े। तो अगले क्लास में फिर से अगले दिन इस तरह का वीडियो लेकर आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।